दोनों ही काफी टॉक्सिक हैं, लेकिन फिर भी हमें इंटरेस्टेड लगते हैं। सो हमने सोचा काफी हमारे सवालात हैं उनसे कि क्या मसला क्या चल रहा है दोनों की जिंदगियों में। फरजाद साहब इतने गुस्से में क्यों हर वक्त रहते हैं, और सालिस साहब की सेल्फिशनेस और सेल्फ ऑब्सेसिवनेस खत्म ही नहीं होने को आती। बेचारी वफा का कोई आंसू उनके दिल पे असर नहीं कर रहा है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में अली हुसैन और उसामा खान है। वी विल टॉक अबाउट सालिस एंड फरजाद एंड जनरली इन लाइफ व्हाट इज हैपनिंग। क्या हाल चाल है आपके? Good. Assalamu alaikum. That's a good intro. That's a good intro. एग्री नहीं कर रहे थे जब We have to move from a position of Wait a disadvantage. second. Toxic. जब मैंने टॉक्सिक बोला था, इसलिए मैं कहता हूँ इंटरव्यूज को इंट्रोज नहीं करने देने चाहिए। चलो now that's done. So आप लोग नहीं एग्री करेंगे कि फरजाद और सालिस? नो कमेंट्स। मैं इस पे ये कहूंगा कि जब आप जोकर एनालाइज कर रहे होते हैं तो आप ये नहीं कहते कि जोकर टॉक्सिक है, एंड it's we will get to it. फरजाद has a back story then. No, I will just say फरजाद के that साथ कुछ बुरा हुआ है कि वो इतना नहीं मैं उस पे आता हूँ, बट मैं अभी तो जवाब दूँ। But like the concern of the morality of individual characters is a very secondary thing. चले मैं उर्दू में आपको बताता हूँ कि कैरेक्टर्स का अच्छा और बुरा होना एक रेलेवेंट पार्ट है कहानी के लिए, लेकिन वो मेरे लिए कहानी का सबसे डोमिनेंट चीज नहीं है। मैं फिल्म देखने जाता हूँ तो मैं ये नहीं कहता ये विलन ने ऐसे कैसे कर दिया, लेकिन मैं ओवरऑल कहानी पे रहता हूँ। हाँ, कहानी के अंदर फिर मजा आता है, और जाहिर है अच्छी अदाकारी करने के लिए, अच्छी अदाकारी की कोशिश करने के लिए भी जरूरी है कि आप कैरेक्टर को जज ना करें पहले से। तो ये इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि आजकल काफी रिव्यूअर्स भी इस चीज को देखते हैं कि अरे वो जिस किस्त में हीरोइन को ऐसी चीज कर देती है तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, विच इज एन इंटरेस्टिंग मॉडर्न फिनोमेना। लेकिन मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता बिकॉज वो काइंड ऑफ, मैं हमेशा ये एनालॉजी देता हूँ कि अलादीन के अंकल ने उसे केव में बंद कर दिया तो वो एक बड़ी चीज हो गई। मेरे लिए वो बड़ी चीज नहीं है। बट हाँ, हैविंग सेड दैट, सालिस एंड फरजाद डू हैव देयर प्रॉब्लम्स, राइट? सो यू फर्स्ट। हमारा सवाल क्या था? बस आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको लगता है सालिस टॉक्सिक है? सालिस टॉक्सिक? देखा, मुझसे पूछ रहा है। I don't think so. I think गैर has very flawed characters and they're very real characters. और मुझे ये चीज गैर की बहुत अच्छी लगती है। शुरू में लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका क्या किरदार कैसा है, तो मैं भी उसकी ज्यादा हिंट नहीं देना चाह रहा था बिकॉज स्टोरी में कुछ सरप्राइजेस हैं, और अमूमन हम यही समझते हैं कि कोई हीरो होगा तो वो ऐसे नहीं करेगा, या कोई सेकेंडरी कैरेक्टर होगा ऐसे नहीं करेगा। सो गैर की स्क्रिप्ट के बारे में मुझे ये चीज तो बहुत पसंद है कि कैरेक्टर्स प्रेडिक्टेबल उस लिहाज से नहीं है। बट आई डोंट थिंक टॉक्सिक है। तुम्ही ने मुझसे पूछा था। चलो अच्छा, मुझे लगता है कि सालिस और फरजाद, ये जो भी कैरेक्टर्स है गैर में, काफी लेयरिंग है उनकी, तो टॉक्सिक आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल है रिलेटेबल है। सोसाइटी में हमारे, आप जितने भी आसपास लोग देखते होंगे वैसे ही आप देखते होंगे, अनप्रेडिक्टेबल। और अगर कोई भी स्टोरी देखे आप ये कह सकें कि आप प्रेडिक्टेबल हो स्टोरी, तो आई डोंट थिंक सो स्टोरी बहुत अच्छी हो। गैर जिम्मेदाराना है, गैर जिम्मेदाराना है, कंफ्यूज्ड भी हैं, फ्लॉड भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज हाउ इट इज। अब जो रीसेंट उसने किया है सालिस ने, उसामा कह रही थी, सालिस ने जो वो रोते हुए भी आया है और वफा से कह रहा है कि तुम मुझे बताओ क्या करूं, इसके बाद क्या वफा को उसके पास वापस चले जाना चाहिए? अच्छा, मैं आपको बताऊं, हर इंसान की एक मजबूरी होती है। ठीक है। जब मैंने ये कैरेक्टर पढ़ा था तो शिफा से कभी लगता है आपको किसी से मोहब्बत हो गई है, लेकिन आपको पता तब चलता है जब मोहब्बत वाकई होती है। आइडिया ऑफ लव और इन लव तो मेरे ख्याल दो अलग चीजें हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो उसको पता चलेगा कि मोहब्बत होती क्या है, या हो सकता है ना पता चले। इसलिए वफा को उससे दूर जाना पड़ेगा, जो भी स्टोरी हो। लेकिन अगर आपने डे 1 बता दिया कि यार ये हीरो, ये हीरोइन, ये लड़का, ये लड़की, ये इसके साथ मिलेंगे, तो उसकी एक तो लेयरिंग मर गई, देखने का मजा नहीं आएगा, और फिर उसको परफॉर्म करने में मजा नहीं आएगा। तो लेकिन हम जनरली एक बात करें, बट माय क्वेश्चन इज दैट कि इतनी जो उसने इतना जो कुछ उसने किया है वफा के साथ, क्या वफा या किसी लड़की की भी सेल्फ रिस्पेक्ट उसको ये अलाउ करना चाहिए? नहीं, क्वेश्चन फ्लॉड है ना। मतलब जब ड्रामा शुरू होता है तो लड़की एक बहुत, अमूमन हमारे यहाँ जिस चीज की कंप्लेन की जाती है कि औरतों के लिए वो वाले पार्ट्स लिखे जाते हैं, नहीं, एंड देयर इज अ प्रॉब्लम, यू नो, वी नीड मोर इनोवेशन। बट बहुत सी स्टोरीज, सिंड्रेला भी ले लें, वो यही थी कि वो सारी बहनें कर रही हैं, यू नो, वन कैरेक्टर इज बीइंग लॉस्ट इन इट। तो जब ड्रामा शुरू होता है तो एक किरदार बहुत मुसीबत में होता है, फिर उसको भी अलग अलग जगह हिम्मत मिलती है, राइट? वो भी किसी वक्त बोल सकती थी कि ये झूठ बोल रहा है, वो नहीं बोला उसने। सो एक तो चीज ये है कि ये चीज कॉमन टू ऑल कैरेक्टर्स है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो।
रिसेंटली हुआ ये कि ये सवाल पोस्ट ज्यादा मेल कैरेक्टर्स को और कंटेंट डेवलपर्स को किया गया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉसिबली व्हाट सच स्टोरीज कॉज और इंस्पायर इन सोसाइटीज, कि माशरा कैसा होता है ऐसी कहानियों को देख के। और ये बहुत बड़ी डिस्कशन है, ये हर दफा स्टार्ट होती है। तो मुझे नहीं पता कौन असर लेता है कौन नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक हेल्दी माशरा हर किस्म के किरदारों को प्रेजेंट करता है। जब हम किसी गांव में कोई डाकू वाला किरदार देखते हैं तो हम हैरान नहीं हो जाते कि यार वो बंदूक कैसे ले आया सीन में। इसीलिए जब कोई अर्बन कैरेक्टर्स होते हैं जो कोई बुजदली दिखाते हैं या कहीं डर जाते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये कहानी का हिस्सा है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट उसामा इज सेइंग। लेकिन ये चीज फिर भी बार बार आती है, and I don't think it's and I think this is what we learn by watching the drama. तो जब तक audience captivated है तब तक सही है। After all, it's drama. Because वाकई में अगर वो इतना बुरा हो जाएगा तो फिर देखा भी नहीं जाएगा। तो यही मुसन्निफ की स्किल है कि will she take him back? But that is something. Generally conversation करी थी ड्रामे में, जो कुछ भी होगा, yes you're right, ड्रामे की अपनी एक स्टोरी चल रही होती है, फिर सबको टॉक्सिक बोलते हैं, सारे टॉक्सिक हैं, पप्पो भी टॉक्सिक। फरजाद का एक कैरेक्टर है, आपको पता लगे फरजाद के डू के डोंट्स के, सालिस के भी आपको पता लगे होंगे कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। नहीं, सालिस नहीं समझ आ रही हमें, है ना? सालिस नहीं समझ आ रही है, फरजाद भी समझ नहीं आ रहा है इनको, फरजाद भी समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा उनको। फरजाद का वो बहुत अच्छा लगा था, I was so happy जब वो पप्पो को मना करता है। फरजाद is not a bad guy. No, Farjad is a great guy, but he has some flaws. Yeah, exactly. But I like them. जब यासिर ने मुझे फरजाद पिच किया था, तो obviously अब कभी-कभी टाइम नहीं होता आपके पास पूरी स्टोरी पढ़ने का, लेकिन मैंने पढ़ी थी, तो मैंने यासिर से पूछा, मैंने कहा भाई क्या करता है? उसने कहा भाई गुस्से वाला है। मैंने कहा अच्छा गुस्से वाला है, किस चीज पे गुस्सा करता है? कहता अपनी बहन पे गुस्सा करता है, घर में थोड़ा गुस्सा करता है। मैंने कहा वजह क्या है उसका गुस्सा करने की? मैंने कहा वो पढ़ लो, तुम देख लो। सो मुझे पता चला कि ही इज ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट हिज सिस्टर। तो फिर मैंने अपने दिमाग में उसकी रैशनल बनाई। अब शुरू में मैसेजेस आए, हाय मेरा ऐसा भाई ना हो। तो ये बड़ा अच्छा चैलेंज होता है ना कि एकदम से लोग पहली किस्त में रिएक्ट कर रहे हैं और फिर आप उस कैरेक्टर को उस कर्व से लेके जा रहे हैं कि क्या ऑडियंस उस किरदार की, जिसमें वो जैसे फर्ज करें तहरीम पप्पू इज सो डेंजरस, तो अगर तहरीम पप्पू को एकदम से रियलाइज अगर स्टोरी में होता है कि मैंने क्या कर दिया, तो क्या ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं? तो जनरली मैं भी कहूंगा नहीं, लेकिन अगर किसी ने करवा दिया तो वो भी क्या एंड है कि आपका बैड गाय इस तरह नहीं ओवर द टाइम, ये किसी चीज से, हाँ, तो टाइम ही नहीं ना कि बिला वजह, नहीं बिला वजह नहीं। तो फरजाद का भी ये था कि आई वाज लाइक, पहले लोगों को लगे कि अरे दिस इज नॉट द काइंड ऑफ ब्रदर दैट आई वांट, एंड देन एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस उसकी ग्रोथ होती है। सिमिलरली सालिस की भी और वफा के और सारे कैरेक्टर्स में एक आर्क है। So that's fascinating. लेकिन जो उसकी जो नेचर है, कोर नेचर जो है अगर सालिस की है, तो डिसीजन मेकिंग में स्लो है, वो बहुत स्लो है। वो अपने ऊपर कभी भी ब्लेम नहीं लेता, मामास बॉय होगा वो, प्रिविलेज तो है। तो हाँ, तो उसको ये सारी चीजें देख के आपको लगता है कि वो अभी भी समझ रहा होगा, वो तो अभी भी समझ रहा है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। I know. That was so funny. It's like रो रहा है कि और मैं वफा भी देखिए कि भाई तुम्हारे साथ ज्यादती हुई। अच्छा, और that's a good lesson in itself. तो अब उसमें कोई कहेगा कि ये सालिस बुज़दिल है या इमोशनल है, और लड़के ऐसे होते भी हैं अक्सर। हाँ, तो that's good. बहुत ज्यादा लड़के ऐसे होते हैं। लड़के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले, मतलब अक्सर से ज्यादा लोग जो होते हैं लड़के वो कहते हैं यार हम रिश्ता नहीं कर सकते, ये मसला हो रहा है। जब ये होते हैं सच्ची भी बातें होती हैं, हमेशा झूठ तो नहीं बोल रहे होते। यस, या बट अच्छा है, मतलब अच्छी कहानियों के लिए आपको मेल फीमेल तमाम रिश्तों में वो मार्जिन तलाश करना चाहिए। अगर आप कोई चले ना अगला सवाल पूछे। मुझे बताएं आपको ऑडियंस रिएक्शन क्या आ रहा है? आपको आ रहे हैं मैसेजेस कुछ लोगों की तरफ से कि यार ये हमें नजर आ रहे हैं, आप जैसे कैरेक्टर्स बहुत हमारे आसपास हैं और आई हैव एन इंटरेक्शन विद somebody just like you, because जो आप ये बात कह रहे हैं ये मुझे लगता है कि हाँ है आजकल काफी कॉमन। एक तो हाँ मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन ये वाले कि आप इस कैरेक्टर जैसे लोग यार मेरे ना 3 ड्रामे चल रहे हैं इस टाइम पे। अच्छा। मेरी कोशिश ये थी, एक तो साथ चल गए, कोशिश ये थी कि कम से कम एटलीस्ट स्टोरी जो होती है ना रिलेटेबल होनी चाहिए। अगर कोई बंदा देख रहा है, एक तो होता है ना कि आपने एक हीरो बना दिया कि यार हीरो की ये प्लस है ये माइनस है, हीरो ऐसे ही होगा। सालिस डिफरेंट है, सालिस हीरो नहीं होगा, आपका रेगुलर हीरो नहीं है। हाँ, रेगुलर हीरो नहीं है, बड़ी मुश्किल से उसको हीरो एक्सेप्ट करना पड़ा। अच्छा ये हीरो है, लेट्स एक्सेप्ट। तो उसको फिर आपको उस तरह से आपको करना भी चाहिए, हर बंदा रिलेट करे, हाँ यार देखो एक ऐसा बंदा है, और ऐसे बंदे एग्जिस्ट करते हैं। मेरे ख्याल अब जो नई स्टोरीज है वो यही है। बट क्रेडिट टू यासिर आल्सो, ऑब्वियसली, मतलब व्हेन यू टेक अ मल्टी काइंड ऑफ अ डाइवर्स कास्ट
जितनी गैर की है। तो जैसे वो फिल्म थी डिपार्टेड जिसमें लियो डिकैप्रियो भी था, वो भी था, बट वो एक डायरेक्टर होता है जो उन सब कैरेक्टर्स को वेटेज